बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 19 मार्च है। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जी। उसमें जो इलामिया जारी हुआ रात गए, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब से कल वकला की भी मुलाकात हुई, अलीमा खान उनकी फैमिली जो है उनकी भी मुलाकात हुई, और बुशरा बीबी की जो फैमिली है उनको भी उनसे जो है मिलने की इजाज़त दी गई। कल इमरान खान साहब ने ये जो पीटीआई ने इस कमेटी की मीटिंग में जाने का ना फैसला किया और उसके ऊपर इमरान खान ने क्या कहा, वो आपके सामने रखेंगे। कल गंडापुर साहब जो हैं वो केपीके की तरफ से गए हुए थे इस मीटिंग में, वो वज़ीर आला हैं केपीके के। तो गंडापुर साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हवाले से क्या बात की, उस कमेटी के इजलास में इतनी बड़ी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, और नवाज शरीफ साहब जिनकी हुकूमत है वफाक में भी और पंजाब में भी, वो लाहौर से जो है इस्लामाबाद क्यों आकर शामिल नहीं हुए इस मीटिंग में, उस हवाले से कुछ बात करेंगे। और फिर कल आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने इस इजलास में क्या बात की, तो वो तमाम तर तफसीलात। और फिर लास्ट में जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं जी इस निज़ाम के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी फैसल हुसैन साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, वो बाहर निकले मुलाकात करके, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाइकआउट को सही फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को बाहर रखकर ये कौन सा इत्तेफाक हासिल करना चाहते हैं। मुल्क को सियासी जमातें मुत्तहिद रख सकती हैं। 71 में भी सियासी जमातों को मौका मिलता तो मुल्क दो टुकड़े ना होता। उन्होंने बलूचिस्तान की मिसाइल पे अपने मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा कि जब तक लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी मसाइल हल नहीं होंगे। मौजूदा निज़ाम की पॉलिसियाँ मुल्क के लिए ज़हर कातिल हैं। फिर अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने बाहर निकल के ये बात की कि जी इमरान खान ने कहा कि जनरल याहिया ने शेख मुजीब की अहलिया को जेल में नहीं डाला था। जनरल ज़िया ने भुट्टो को जेल में डाला था, लेकिन नुसरत भुट्टो को नहीं। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डाला था, कलसूम नवाज को नहीं। लेकिन बुशरा बीबी को जेल में डाला गया ताकि दबाव बढ़े और वो टूट जाएं। यानी कि बुशरा बीबी के ज़रिए जो है इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और बुशरा बीबी को जेल में डालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दबाव में लाना है, ताकि इमरान खान डील कर लें। और तमाम तरह अगर केसेस देखे जाएँ जी, जिस तरह इमरान खान के केसेस को लेट से लेट किया जा रहा है, उनकी जितने भी अब केसेस हैं उनकी लंबी-लंबी जो है समातें डाली जा रही हैं, उनकी जो अपीलें हैं ज़मानत की उनको लगने नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह जस्टिस सरफराज डोगर जो है उनको लाया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जिस तरह इस सारे मामले को चैलेंज किया है कि जी ये किस तरह जो है दूसरी अदालत के जज को लाकर जो है एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस ही लगा दिया गया है। तो ये सिनोटी का मामला जब तक हल नहीं होता है इनको चीफ जस्टिस ना लगाया जाए। लेकिन खैर पाकिस्तान में निज़ाम इसी तरह चल रहा है जी, और जिसके हुक्म पर चल रहा है वो भी आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल अब आ जाते हैं जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो आर्मी चीफ ने बात की है जी, वही सबसे अहम है और वही पॉलिसी है जी पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं है। कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं है। मतलब तहरीक तो इस टाइम पाकिस्तान में जी, जो इस टाइम पाकिस्तान की कौम जिस तहरीक को के साथ चल रही है वो आज़ादी की तहरीक है जी, और कोई शख्सियत नहीं है। यानी कि कोई भी शख्सियत जो है मुल्क से बड़ी नहीं है। पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारे आने वाली नस्लों की बका की जंग है। अब पायदार इस्तेहकाम के लिए तो जी पाकिस्तान की कौम ने वोट डाला था, और इस्तेहकाम तो तभी आएगा ना जी जब अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम किया जाएगा। बलूचिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं जी, वो अपने हकूक़ माँग रहे हैं। आज दिहाइयाँ गुज़र गई हैं जी, बलूचिस्तान ही जो है उसमें अमन नहीं हो पा रहा, और फिर हम कह देते हैं कि जी हम बड़ी तवील जंग लड़ रहे हैं जी, हम अमन के जो हैं वो अमन लेकर आएँगे। आज तक तो हमसे अमन लाया नहीं गया जी, ना बलूचिस्तान में, ना केपीके में। अब आगे पता नहीं मज़ीद कितनी जंग जो है वो हम लड़ेंगे और फिर अमन लेके आएँगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम ला पाएँगे। बहरहाल हमारे आर्मी चीफ़ ने कहा कि जी ये हमारी और हमारे आने वाली नस्लों की बका की जंग है। आर्मी चीफ़ ने कहा कि हम बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को मज़बूत रियासत बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप को कब तक अफ़वाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? ये उन्होंने हुकूमत की जो मेहरबानियाँ हैं, यानी कि गवर्नेंस का काम तो हुकूमत का होता है, तो हुकूमत की ज़रा जो है उन्होंने क्लास लगाई ये बात करके कि जी हम गवर्नेंस के गैप को कब तक अफ़वाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात ये भी है ना कि जी इस निज़ाम को लाने वाला कौन है? शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाला कौन है? नून लीग को 17 सीटों के ऊपर जो है वो मैंडेट देने वाला कौन है? 8 फरवरी 2024 को जो इनके ऊपर डाका मारा गया, वो सब कुछ करवाने वाला
है। ये तो सिर्फ जी हजूरी करने वाले लोग हैं, इन्होंने तो बारहा जो है इसका एतराफ़ भी किया है कि तो सिर्फ जो है हुक्म बजा रहे हैं। फिर सिपह सलार ने कहा कि ये मुल्क तो हमें ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर सियासी ज़ाती मफादात से बाला निया अपनाना होगा। हमें अल्लाह पर भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तो ये जी हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने खिताब किया है। ऑपरेशन का फैसला जी कर लिया गया है बलूचिस्तान और केपीके में, और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ईद के बाद जो है ऑपरेशन किया जाएगा, और ये भी इत्तलात है कि अफगानिस्तान में भी कोई काइनेटिक ऑपरेशन जो है उसका इरादा किया गया है। लेकिन पीटीआई कह रही है कि जो हम इस अमल का हरगिज़ जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है। और जब कल गंडापुर साहब को टाइम मिला तो उन्होंने इजलास में बात करते हुए कहा कि पहले ये तय कर लें कि दहशतगर्द कौन है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में सबसे ज़्यादा पीटीआई के केसेस चल रहे हैं। अगर हम और इमरान खान दहशतगर्द हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर 20% वोट लेने वाली जमात दहशतगर्द है तो मतलब पाकिस्तान दहशतगर्द है। इसी तरह इमरान खान के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उनका जिक्र किया, और बाकी जो है फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीबन को 30-35 मिनट जी बात की, जिसमें उन्होंने जो है वो रशिया से जब हमने जंग लड़ी और पाकिस्तानी मुजाहिदीन बनाए गए, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी मुजाहिदीन यहाँ से तैयार होकर जाते थे वो रशिया के ख़िलाफ़ जो है वो फतवे दिए गए कि जी रशिया के ख़िलाफ़ जंग जो है वो जिहाद है। फिर जब वो जंग रशिया हार गया और रशिया वापस हुआ, तो फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ जब हम लड़े तब भी जो है मुजाहिदीन बनाए गए, और उसके ख़िलाफ़ अब जो कुछ हुआ है, अब जो है अब वही मुजाहिदीन जो है वो दहशतगर्द हो गए हैं। तो उसके हवाले से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि जी फाटा का इंज़माम हुआ, और ये दहशतगर्दी कब तक जो है हम इसको इसी तरह लेके चलते रहेंगे। हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, हमें बलूचिस्तान के जो अमायदीन हैं, जो जरगा अमायदीन हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। बंदूक के ज़रिए हम इस मुल्क में अमन नहीं ला सकेंगे, बहुत देख लिया। अब हमें जो है अपने-अपने गिरेबानों में झाँकना पड़ेगा। तो ये नहीं होगा कि ज़रा सियासतदान गंदे हैं और जर्नैल जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हर बंदे को अपने गिरेबान में झाँकना पड़ेगा। तो ये जी मौलाना साहब ने जो है वो खुलकर बात की। तो बहरहाल ये जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें ये बातें हुई हैं, यही कुछ होना था जी। और बाकी फैसला साज़ तो जो हैं उन्होंने जो फैसला लेना है वो ऑपरेशन का ले लिया है। और बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या बनता है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने जो मिसाल यूसुफज़ई की दरख्वास्त इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, तो उसको उन्होंने जो है आज सुनना था। तो उस केस की कॉज़ लिस्ट मनसूख करके जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने फिर जो रिमार्क्स उन्होंने कहा कि कॉज़ लिस्ट मनसूख करने के बजाय मेरी अदालत की बुनियादें बारूद डालकर उड़ा देते। क्या रियासत जज की मर्ज़ी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? रियासत ने अना की जंग जीतने का फैसला कर लिया है तो मेरे यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी सिटिंग जस्टिस हैं। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी ये हमारी अदालतें हमें कितना इंसाफ़ देंगी। मरीम नवाज़ साहिबा का एक बयान जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल कर लाए हैं तो इन्हें धमकियाँ नहीं देनी चाहिए, इसकी बातों का जवाब दें। ये मैं वीडियो क्लिप भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देता हूँ। अब अहमद नूरानी ने जो स्टोरी की है जी, अब वो आप जानते हैं कि क्या उस स्टोरी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। अहमद नूरानी के कल रात घर में जो है वो उनके घर में छापा मारा गया जी, और उनके 2 भाई जो हैं उनको अगवा कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस और जितने भी अदारे हैं, जितनी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कहा कि जी हमने उनके घर पर छापा नहीं मारा है, मतलब उनको अगवा कर लिया गया है। तो ये सूरत-ए-हाल है जी पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त की। और मरीम नवाज़ साहिबा का ये क्लिप जो कि पुराना है, ये इस टाइम का नहीं है। इस टाइम तो लाज़मी बात है उनका ये बयान हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो वज़ीर आला भी हैं और जिनकी मदद से वो वज़ीर आला बनी हैं। ये कैसे हो सकता है कोई इस टाइम उनके खिलाफ जाएँ? ये तब का बयान है जब ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी का नारा लगाया जाता था मरीम नवाज़ साहिबा उनकी पार्टी की तरफ से। तब अहमद नूरानी ने एक स्टोरी की थी पीटीआई के अगेंस्ट थी मेरे ख्याल वो, तो तब उन्होंने ये कहा था। बहरहाल ये क्लिप आप सुन लें। तो ये इस टाइम जी पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल अभी तक के लिए, का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।